हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 37 डिग्री झुकाव वाले आनत तल पर 250 ग्राम द्रव्यमान का एक गुटका नियत चाल से नीचे की ओर फिसल रहा है। तो 1.0 मीटर फिसलने में घर्षण बल के कारण किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है बच्चों W, ये होता है एफ एस कॉस थीटा। जहां पे एफ क्या है बच्चों, बल है, एस क्या है, विस्थापन है, और थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच में बनने वाला कोण है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक हमारा आनत तल है इस प्रकार से बच्चों, और इस आनत तल का झुकाव कोण है 37 डिग्री इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से अगर कोई गुटका इस प्रकार से नीचे की ओर फिसलेगा बच्चों, तो गुटके पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इस प्रकार से बच्चों mg गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो बच्चों ये कोण अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री है। तो बच्चों ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल का एक घटक इधर जो है बच्चों mg cos 53 डिग्री, ये इस गुटके को इस आनत तल पर नीचे की ओर फिसलाने का प्रयास करेगा बच्चों। तो इसके विपरीत दिशा में बच्चों गुटके पर एक घर्षण बल लगेगा इस प्रकार से, जो इस गुटके को नीचे फिसलने से रोकेगा, यानी इस बल का विरोध करेगा। तो बच्चों गुटका जो है नियत चाल से नीचे की ओर फिसल रहा, अर्थात गुटके पर कोई परिणामी बल नहीं लग रहा बच्चों। परिणामी त्वरण का मान शून्य है बच्चों। जब त्वरण शून्य है तो फिर, क्योंकि बच्चों चाल परिवर्तित नहीं हो रही, यानी त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य यानी लगने वाला परिणामी बल शून्य बच्चों, यानी कि इस आनत तल के दिशा के अनुदिश इस पर लगने वाला बल शून्य है। यानी कि बच्चों ये घर्षण बल और ये mg cos 53 डिग्री बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है बच्चों बल। तो बच्चों ये दोनों का अगर परिमाण समान होगा तो ये परिणामी बल शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि अतः यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि चाल जो है बच्चों नियत है, इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि जो घर्षण बल है वो है हमारा mg cos 53 डिग्री के बराबर है बच्चों। तो यहाँ से m का मान दिया गया है 250 ग्राम। तो जिसको बच्चों हम कह सकते हैं इस प्रकार से 250 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम। तो इसको बच्चों हम कह सकते हैं 0.25 किलोग्राम। और जी जो गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग मान लेते हैं। cos 53 डिग्री का मान 0.6 होता है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुणे 0.25। तो 0.25 ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1.5 न्यूटन। तो इस पिंड पर लगने वाला जो है बच्चों, इस गुटके पर लगने वाला घर्षण बल 1.5 न्यूटन है, और ये घर्षण बल की दिशा है बच्चों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 1 मीटर फिसलने में घर्षण बल के कारण जो है किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों फिसलने की दिशा नीचे है, यानी कि ये विस्थापन की दिशा विपरीत है बच्चों घर्षण बल के। यानी थीटा का मान अगर हम देखें कि बल और घर्षण बल और विस्थापन के बीच में कोण देखें तो बच्चों ये 180 डिग्री है। तो इस प्रकार से घर्षण बल के द्वारा जो है किया गया कार्य अगर W देखें तो हो जाएगा एफ एस cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो वही जाएगा माइनस, और f का मान 1.5 है, और बच्चों विस्थापन 1 मीटर कहा गया है। तो इस प्रकार से हो जाएगा -1.5 जूल। ये हमारा बच्चों घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।